नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय अनुरागी। प्रयोगात्मक 511 विद्यालय आधारित गतिविधियों में आज हम चर्चा करेंगे स्कूल कक्षा के रिकॉर्ड और रजिस्टरों के रखरखाव के संबंध में। स्कूल कक्षा के रिकॉर्ड और रजिस्टरों के रखरखाव के संबंध में कक्षा के रजिस्टरों के रखरखाव हेतु प्रशिक्षुओं को निम्न 5 प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी है तथा प्रत्येक 7 अंक के लिए निर्धारित की गई है। सबसे पहला जो हमें करना है वो है विद्यार्थियों की रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ द पीपल्स। दूसरा, अभिलेख रिकॉर्ड विशिष्ट अवलोकन के आधार पर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ लेसन डायरी या पाठ डायरी या नोट्स का रखरखाव किस तरह से करना है। फोर्थ, अनुसूची और आयोजन व्यवस्था, विकल्प वर्ग, अनुसूची की तैयारी और विकल्प वर्गों का आयोजन, प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल एंड कंडक्टिंग अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूट क्लास, शेड्यूल एंड कंडक्टिंग सब्स्टिट्यूट क्लासेस। एंड पांचवा है विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल गतिविधियों के रिकॉर्ड की तैयारी। तो आइए हम क्रम से आपको बताते हैं किस प्रकार से हमें इस संबंध में कार्य करने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमें विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कैसे करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि आपको पूरी आख्या प्रस्तुत करनी है प्रगति रिपोर्ट के संबंध में। प्रगति रिपोर्ट क्या होती है, प्रगति रिपोर्ट के क्या प्रोसेस हैं, इसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस प्रकार से हमें विद्यार्थियों का आकलन करना है, आकलन कितने प्रकार के होते हैं और रिपोर्ट कार्ड और रिकॉर्डिंग का क्या महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा भारत भर के सभी स्कूलों में रिकॉर्डिंग का सबसे आम स्वरूप रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें आपको एक छात्र के सीखने या व्यवहार के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करने की गुंजाइश नहीं हो सकती है। इस काम को करने के कुछ सरल तरीके हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाते समय या सीखते समय जो आप देखते हैं उसे डायरी, नोटबुक में, रजिस्टर में नोट करना, छात्रों के कार्य के नमूने, लिखित कला, शिल्प परियोजनाएं, कविताएं आदि पोर्टफोलियो में रखना, प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल तैयार करना, छात्रों की किन्हीं असामान्य घटनाओं, परिवर्तनों, समस्याओं, शक्तियों और शिक्षण प्रमाणों का नोट करना। तो यहाँ आपने देखा समझा कि रिकॉर्ड में हमें सिर्फ उसका रिजल्ट कार्ड ही के संबंध में जानकारी ही नहीं देनी है, अर्थात हम बच्चों के प्रगति रिपोर्ट के बारे में उसका टोटल रिकॉर्ड, उसका शैक्षिक रिकॉर्ड विद्यालय में किस प्रकार का है, किन किन गतिविधियों में वह सम्मिलित है, उन सभी के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। साथ ही आपको एक प्रगति रिपोर्ट कार्ड का एक प्रारूप लगाना है, संलग्न करना है इस आख्या में। दूसरा है अभिलेख रिकॉर्ड या एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। आपके विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख अवेलेबल होते हैं, उन अभिलेखों का आपको विवरण करना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, विद्यालय में संधारण किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख हैं छात्र उपस्थिति पंजिका, छात्र प्रवेश पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, अतिथि पंजिका, पत्र प्रेषण पंजिका, पत्र प्राप्ति पंजिका, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, बुक बैंक पंजिका, मध्याह्न भोजन पंजिका आदि आदि। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की पंजिकाएं हमारे विद्यालय में संरक्षित की जाती हैं। इन सभी का विवरण आपको अपने इस में देना है। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ लेसन डायरी एंड नोट्स, अर्थात पाठ डायरी और नोट्स का रख रखाव आप किस प्रकार से करेंगे। प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कार्य की दैनिक डायरी भरनी चाहिए। अध्यापक डायरी में अध्यापक का शिक्षण संबंधी कार्यक्रम, विषय का कक्षानुसार पाठ्यक्रम, अवकाश विवरण, मासिक योजना का उल्लेख किया जाता है। दैनिक डायरी में अध्यापक कालांशवार संक्षिप्त रूप से यह अंकित करेगा कि किस प्रकरण का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। उस पाठ के शिक्षण बिंदु का भी उल्लेख करना चाहिए और आपको एक पाठ डायरी का नमूना लगाना है। अपनी पाठ डायरी को आपको अपने पास सुरक्षित करके रखना है। यह प्रैक्टिकल के दौरान आप लोगों से मांगी जा सकती है। चौथा, इसमें जो अगला कार्य करना है वह है प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल एंड कंडक्टिंग अरेंजमेंट सब्स्टिट्यूट क्लास। प्रत्येक विद्यालयों में सब्स्टिट्यूट क्लास लगाई जाती हैं, अरेंजमेंट क्लासेस का आयोजन किया जाता है
कोई अध्यापक यदि अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर अरेंजमेंट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी अरेंजमेंट क्लासेस में आपको कम से कम 4 अरेंजमेंट क्लास का विवरण देना है। उसके लिए ये प्रो फार्मा तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट के आधार पर आप कम से कम 4 अरेंजमेंट क्लास को लेंगे और उनके बारे में सारी सूचना इस प्रो फार्मा में आप भरेंगे और प्रिंसिपल के सिग्नेचर करा करके, अपने सिग्नेचर करके आप इसको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे, जहां पर मेंटर और सुपरवाइजर आपकी इसको चेक करेंगे। एक प्रशिक्षु को 1 वर्ष में न्यूनतम 4 व्यवस्था या विकल्प वर्गों पर रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षाओं की व्यवस्था के लिए स्कूल व्यवस्था में विकसित दैनिक अनुसूची के प्रति उसे संलग्न इसको करना होगा। इसका ये इंग्लिश फॉर्मेट है। इसके अलावा 5वां जो कार्य आपको करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ फॉर पीपल्स। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल गतिविधियों के रिकॉर्ड की तैयारी। इस फॉर्मेट में आपको विद्यालय में लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, किस विषय से में कितनी पुस्तकें हैं, प्रयोगशाला में और प्रकरण में कौन कौन से आपके पास संसाधन हैं, स्पोर्ट्स सामग्री की क्या सूची है आपके यहाँ पर, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। जैसे कि विद्यालय में अलग पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था है या नहीं, विभिन्न क्षेत्र में पुस्तकालयों की पुस्तकों की पर्याप्तता है या नहीं, विभिन्न विषय में संवर्धन सामग्री की व्यवस्था, क्षेत्र, उपयुक्त अखबारों, पत्रिकाओं आदि की व्यवस्था, शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उचित अध्ययन की आदतों को विकसित करने में मदद करता है या नहीं करता है। इस प्रकार से आपको इस फॉर्मेट को तैयार करना है। इसका है इंग्लिश फॉर्मेट दिया गया है और किस प्रकार से आपके इस कार्य की रेटिंग होगी, यह रेटिंग का प्रोफार्मा है। इसके आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यह कार्य आपका 35 मार्क्स का है। इसके पहले आपने जो केस स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया था वह 30 मार्क्स का था। और नेक्स्ट अभी हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्कूल के कार्यक्रमों के लिए योगदान। यह आपका 35 मार्क्स का होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल NIS गुरु को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस पुस्तक को यदि आप चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे ईमेल ID nisjhansi@gmail.com पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। धन्यवाद।